सरकार फिलहाल कई मुद्दों पर घिरी हुई है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में स्टूडेंट सड़कों पर है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक और सरकार की मीटिंग भी हो चुकी है। संसद के अंदर वार पलटवार चालू है। लेकिन इन सब के बीच एक और सरदर्द आ गया है, दिल्ली से नहीं, वॉशिंगटन से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत की सबसे भरोसेमंद इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। लगाया है 200% टैरिफ। किस इंडस्ट्री पर, क्यों और इसका कितना असर पड़ेगा, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। 200% टैरिफ। मंगलवार यानी 21 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त से अगले 2 साल तक 0% टैरिफ ही लगेगा। ये 2 साल खत्म होने के बाद अगले 1 साल के लिए बढ़कर 100% हो जाएगा और उसके बाद ये आगे बढ़कर 200% पहुंच जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन वापस अमेरिका में लाया जा सके, यानी रीशोर किया जा सके, और दवा कंपनियों को अमेरिका में ही अपने प्लांट लगाने के लिए मजबूर किया जा सके। सीधा सीधा कहें तो ट्रंप कंपनियों को एक डेडलाइन दे रहे हैं, या तो तय समय के अंदर अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ या फिर भारी जुर्माने के लिए तैयार रहो। इस टैरिफ से हमें क्या लेना देना, ये क्यों इतना जरूरी है, ये समझेंगे। लेकिन पहले इसका शेयर मार्केट पर जो असर हुआ है वो भी देख लेते हैं। आज यानी 22 जुलाई को सेंसेक्स सुबह के समय पे 500 से 600 पॉइंट से ज्यादा टूट गया था और निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया था। सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा शेयर्स में देखी गई। ग्लैंड फार्मा के शेयर करीब 4.25% गिरे। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा भी उतना ही टूटा। पीपीएल फार्मा 3.7% के अराउंड टूटा। ल्यूपिन 3.5% के आसपास गिरा। ग्रैन्यूल्स इंडिया 3.5% टूटा। अजंता फार्मा 3.5%। ऑरबिंदो फार्मा भी कुछ 2.25% के आसपास। सन फार्मा, लॉरस लैब्स, ये सब भी टूटे। लेकिन जिस जेनरिक ड्रग्स पर एक झटका लगा है उस इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझते हैं। इसे समझने के लिए पैरासीटामोल का एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी बरसों रिसर्च करके एक नई दवा बनाती है, बहुत सारा पैसा लगाया, उसे पेटेंट यानी एक कानूनी अधिकार मिलता है और वो उस दवा को अपने ही ब्रांड नेम से ऊंची कीमत पर बेचती है। लेकिन जैसे ही उस दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है, कोई भी दूसरी कंपनी उसी मॉलिक्यूल यानी उसी केमिकल फॉर्मूले से वही दवा बना सकती है, बस अलग नाम से और अक्सर बहुत सस्ते दामों में। यही सस्ती वाली दवा जेनेरिक दवा कहलाती है। पैरासीटामोल इसका सबसे जाना माना एग्जाम्पल है। पैरासीटामोल एक मॉलिक्यूल का नाम है और बाजार में क्रोसिन जैसे कई ब्रांड नेम से ये मॉलिक्यूल बिकता है। भारत की ताकत यही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की महंगी दवाओं का पेटेंट खत्म होते ही भारतीय कंपनियां वही दवा बहुत कम कीमत पर बनाकर पूरी दुनिया में बेचती हैं। यही वजह है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, या फिर कहें कि जेनेरिक ड्रग्स की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका में जितनी भी जेनेरिक दवाएं इस्तेमाल होती हैं, यानी जो फिनिश्ड फॉर्मुलेशन कहलाती हैं, उनमें से करीब 40 से 50% भारतीय कंपनियां सप्लाई करती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये दवाएं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, इन्फेक्शन और मेंटल हेल्थ जैसी बीमारियों के इलाज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। यानी अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इन सस्ती भारतीय दवाओं पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत ने अमेरिका को 9 अरब 70 करोड़ डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की, जो भारत के कुल 25 अरब 80 करोड़ डॉलर लगभग यही अमाउंट है, उसके ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट का 38% हिस्सा है। इस पूरे खेल में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला, ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, जिनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। इस पूरी सप्लाई चेन में एक और कैरेक्टर है और वो है चाइना। जेनरिक दवा बनाने के लिए मेनली जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API। दुनिया में सबसे ज़्यादा API चाइना बनाता है। यानी भारत भले ही फिनिश दवा बनाकर दुनिया को बेचता हो, लेकिन उस दवा को बनाने का बहुत सारा कच्चा माल चीन से आता है। ये बात इस पूरी कहानी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब जानते हैं कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं। ट्रंप लंबे समय से अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी कहा जाता है। इसी सिलसिले में अप्रैल में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया था, जिसमें अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली ब्रांडेड यानी पेटेंट वाली दवाओं पे 100% टैरिफ लगा था। हालांकि उस टैरिफ से बचने का एक रास्ता भी दिया गया था। अगर कोई कंपनी सरकार के साथ दाम कम करने की डील करती है, मतलब अमेरिका की सरकार के साथ, या अमेरिका में ही अपना प्लांट लगाने का वादा करे, तो उसे टैरिफ नहीं चुकाना पड़ेगा। दुनिया की कई बड़ी दवा कंपनियों ने पिछले साल ही अमेरिकी सरकार के साथ ऐसी डील साइन करी हैं
जिससे उनकी अरबों डॉलर की दवाएं टैरिफ से बच गई। अब ट्रंप वही फॉर्मूला जेनेरिक दवाओं पर लागू कर रहे हैं, यानी कंपनियों के सामने वही चॉइस है, या तो अमेरिका में प्लांट लगाओ या टैरिफ दो। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा? भारत अमेरिका का जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए ऐलान सीधा भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की रूट्स पर चोट मारता है। अगर ये टैरिफ लागू हो जाता है तो भारतीय कंपनियों के सामने 3 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका में अपने प्लांट्स लगाएं, जो हर कंपनी के लिए आसान नहीं है, या फिर टैरिफ का बोझ खुद उठाएं, जिससे उनका मुनाफा घटेगा, या फिर ये बोझ दवाओं की कीमत बढ़ाकर अमेरिकी मरीजों पर डाल दें। यही अनसर्टेनिटी है जिसने आज शेयर बाजार में इतना बड़ा सेल ऑफ कराया है। अब ये टैरिफ लागू नहीं हुआ है, इसे लागू होने में भी 2 साल के करीब है, और इस बीच कंपनियों के पास तैयारी करने का मौका है। लेकिन बाजार आमतौर पर आज के डर पर रिएक्ट करता है, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करता है, कल के सोल्यूशंस पर नहीं। इसलिए भले ही टैरिफ अभी दूर हो, मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि भारत की फार्मा कंपनीज इससे कैसे निपटती हैं, या फिर पता चला कि उससे पहले ट्रंप ही पलट गए, नोबडी नोज। बाकी इस गिरावट का असर सिर्फ फार्मा तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे बाजार पर दिखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं, उसका जो इंडेक्स है शेयर बाजार में, रियल्टी सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक इंडेक्स, ये सब करीब 1% नीचे आए आज। अमेरिकी राष्ट्रपति की एक ट्रुथ सोशल पोस्ट ने भारत के पूरे शेयर बाजार का आज मूड खराब कर दिया। अब सवाल यही है कि आने वाले 2 सालों में भारतीय फार्मा कंपनियां कौन सा रास्ता चुनती हैं, अमेरिका में प्लांट लगाना, टैरिफ झेलना, या फिर इसका बोझ अमेरिकी मरीजों की जेब पर डालना। तीनों ही रास्तों का असर आखिर में या तो भारत की इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री पर पड़ेगा या अमेरिका के आम लोगों पर। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।